समीर, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ, मैंने सब देख लिया। महल का वो कमरा जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज सन्नाटा छाया हुआ था। रिमझिम बिस्तर पर बैठी थी। आंखों पर पट्टी नहीं थी अब, लेकिन आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसके सामने फर्श पर पड़ा था वो कागज, तलाक का पिटिशन, फटा हुआ, लेकिन दर्द अभी भी पूरा था। समीर कमरे में दाखिल हुआ, उसका चेहरा पीला, आंखें लाल। वो रिमझिम के पास आया, लेकिन वो पीछे हट गई। रिमझिम, सुनो। समीर की आवाज़ कांप रही थी। रिमझिम ने कागज़ उठाया, उसे फिर से देखा। तुमने साइन किया मेरे ऊपर धोखे से? उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था, प्यार था। समीर घुटनों पर बैठ गया। ये मोहिनी की साजिश थी। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो तुम्हें और अविक भैया को खतरा हो जाएगा। मैंने सोचा ये सिर्फ कागज़ है, असली रिश्ता तो दिल में। रिमझिम हंस पड़ी, लेकिन हंसी में आंसू थे। कागज़? सिर्फ कागज़? समीर, तुमने मेरी छोटी उम्र का सफ़र देखा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। तुमने कहा था तुम मेरी हो, और अब? वो कागज़ को फाड़ने लगी, टुकड़े टुकड़े। ये फट गया, लेकिन मेरा दिल, ये कैसे फटेगा? मोहिनी बाहर से देख रही थी, उसकी आंखों में जीत की चमक। वो अंदर आई, मुस्कुराती हुई। रिमझिम, अब खुश हो जाओ। समीर अब आज़ाद है, मैं उसकी ज़िंदगी संवारूंगी। तुम चली जाओ, ये महल तुम्हारे लिए नहीं। रिमझिम उठ खड़ी हुई, आंसू पोंछे, लेकिन और बह आए। मोहिनी, तुम जीत गई लगता है, लेकिन प्यार कागज़ से नहीं मरता। वो समीर की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार। समीर रो पड़ा। वो रिमझिम के पैरों पर गिरा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। मोहिनी ने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ रिमझिम। रिमझिम ने उसे उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तुम खुश हो गए थे जब मैंने साइन किया? क्यों? क्योंकि अब मोहिनी मिल जाएगी? समीर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं समझ गया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। वो रिमझिम को गले लगाने लगा। रिमझिम पहले रुकी, फिर टूट कर रो पड़ी। समीर, मैं छोटी हूँ, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है। मोहिनी चीखी। ये क्या नाटक है? कागज़ फट गया तो क्या? कानूनी तौर पर तुम अलग हो। लेकिन रिमझिम ने मोहिनी की तरफ देखा। कानून दिल नहीं बदल सकता। हमारा प्यार, वो अभी जिंदा है। समीर ने रिमझिम के हाथ थामे। मैं मोहिनी को सब बता दूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, ब्लैकमेल का केस, हम साथ लड़ेंगे। रिमझिम ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। साथ? हाँ, लेकिन पहले मुझे विश्वास चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, आंसू बहते रहे। मोहिनी बाहर निकल गई, गुस्से में। कमरे में सिर्फ रिमझिम और समीर। रिमझिम ने फटे कागज़ के टुकड़े उठाए। ये जलाओ और वादा करो, कभी धोखा नहीं दोगे। समीर ने कागज़ जला दिए। आग की लपटों में उनका रिश्ता फिर से जल उठा। वादा, हमेशा साथ, छोटी उम्र, बड़ा प्यार। लेकिन मोहिनी बाहर खड़ी थी, फुसफुसाती हुई। ये खत नहीं हुआ, अभी तो असली खेल बाकी है। स्क्रीन फेड आउट। क्या उनका प्यार बच पाएगा, या मोहिनी की साजिश फिर से तोड़ देगी? महल की दीवारों में अब भी वो सन्नाटा गूंज रहा था, लेकिन अब वो सन्नाटा उम्मीद की हल्की सी सांसों से भरा हुआ था। रिमझिम और समीर कमरे के बीच में खड़े थे। फर्श पर कागज़ के जलते हुए टुकड़े अब सिर्फ राख बन चुके थे। आग की लपटें धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में जो आग जली थी, वो अभी भी जल रही थी। रिमझिम ने समीर की आंखों में देखा। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन अब उनमें गुस्से से ज्यादा प्यार था। समीर, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन भरोसा, वो कैसे लौटेगा? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई डरावनी याद अभी भी उसके गले में अटकी हो। समीर ने उसका हाथ मजबूती से थामा। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन आज से मैं हर पल साबित करूँगा। मोहिनी जो भी करेगी, मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उसने रिमझिम का माथा चूमा। रिमझिम ने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई। अविक भैया कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था। मैं सब सुन चुका हूँ। मोहिनी ने जो किया वो माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ब्लैकमेल, धमकी, सब कुछ सामने आएगा। रिमझिम ने अविक की तरफ देखा। भैया, मैं नहीं चाहती कि घर में और झगड़ा हो, लेकिन अगर मोहिनी रुकी नहीं
तो हमें लड़ना पड़ेगा। अविक ने सिर हिलाया। तुम दोनों अब एक हो, ये घर तुम दोनों का है। मोहिनी को अब कोई अधिकार नहीं। वो बाहर चले गए। कमरे में फिर से सन्नाटा, लेकिन इस बार सन्नाटा शांत था, डरावना नहीं। रात गहरी हो गई। रिमझिम और समीर बिस्तर पर बैठे थे। रिमझिम ने अपना सिर समीर के कंधे पर रख दिया। मुझे डर लग रहा है, मोहिनी बाहर क्या सोच रही होगी। समीर ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत, मैं हूं ना, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अचानक कमरे की खिड़की से हवा का एक झोंका आया। पर्दे हिले। रिमझिम चौंक गई। क्या था वो? समीर ने उसे और कसकर पकड़ा। शायद हवा, बस हवा, लेकिन दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर गलियारे में मोहिनी अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में फ़ोन था। वो किसी से बात कर रही थी। हाँ, सब प्लान के मुताबिक। रिमझिम और समीर को लगता है वो जीत गए, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। कल सुबह सब बदल जाएगा। उसकी हंसी अंधेरे में गूंजी। अगली सुबह महल में सूरज की पहली किरणें आईं। रिमझिम और समीर साथ में नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। परिवार वाले सब खुश थे। अविक ने कहा, आज हम सब मिलकर मोहिनी से बात करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। रिमझिम ने मुस्कुराकर समीर की तरफ देखा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। सर, मोहिनी जी बाहर गई हैं, उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी है। अविक ने चिट्ठी खोली। चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खेल अभी बाकी है। रिमझिम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। समीर ने उसका हाथ थामा। डर मत, हम तैयार हैं। लेकिन दोनों जानते थे, मोहिनी की आखिरी चाल अभी बाकी थी। क्या रिमझिम और समीर का प्यार इस बार बच पाएगा, या मोहिनी की साजिश उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। दिल की धड़कनें तेज और सवाल बाकी।